कितना सुंदर बात है। जितने शिव भक्त यहां बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आज अपने अंदर उतार कर रखना। पति से निवेदन है, अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की कभी बुराई मत करना। तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, ढोर है, पड़ी नहीं है। पत्नी से निवेदन है, अपने पति के लिए कभी मत कहना तुम्हारे पिताजी में तो अक्ल ही नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी इसीलिए तो चली गई, इनने जिंदगी में करा ही क्या, सब तो बांट दिया, रखा ही क्या अपने पास। ना 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 ना, ये निंदा आगे चलकर तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए तुम्हारी पत्नी भले पढ़े लिखी नहीं हो, पति से निवेदन है अपने बच्चों के सामने हमेशा तारीफ करना। उसके जैसी चतुर दुनिया में नहीं हो सकती, मेरे जैसे को लेके चल रही, और क्या चाहिए। और पत्नियों से निवेदन है, पति तुम्हारा भले खेत में काम करे, कुछ भी करे, भले पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चों को भी उसने नहीं संभाला, तुमने संभाला, बच्चों को बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने। तुम्हारे पति बेचारा दुकान करता रहा, काम करता रहा, नहीं ध्यान दिया। फिर भी अपने बच्चों से मत कहना कि तुम्हारा पिता ऐसा, उससे कहना ये सब कुछ आज तुम अगर अच्छी एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये तुम्हारे बाप की देन है, तुम्हारे पिता की देन है। हम गलती क्या करते हैं, हम धीरे धीरे स्लो पाइजन देते हैं। अपन सोचते हैं अपने बच्चों को थोड़ा पिताजी के बारे में बोलेंगे, बेटा बहू हमारी साइड हो लेंगे, फिर ये सोचेगी मेरी साइड हो लेंगे। उनको क्या मालूम साइड कभी भी चेंज हो जाती है। लोग राजनीति में साइड चेंज कर लेते हैं, तो तुम तो घर की बात कर रहे हो। एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं, दूसरी पार्टी छोड़े दूसरी में पहुंच जाते हैं, और तुम तो यहां की बात कर रहे हो। कभी नहीं। भगवान कृष्ण की एक लीला है ना, क्यों रे कन्हैया मक्खन खाया? कन्हैया बोले, एक शब्द कन्हैया ने पकड़ा, कौन सा था? कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। शब्द एक है, फिर से आप बोल के बताओ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं खायो, मैं नहीं खायो। शब्द एक ही पकड़ा है। लाला तूने खायो ना? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा मैया ने पूछा, या तो ऐसी हिला ले या ऐसी हिला ले। शब्द तो समझ में आए कि तूने खाया कि नहीं खाया। तो कन्हैया ने कह दिया, मैया अरे ऊपर मटकी बंधी थी मैया, और गिर के चकना चूर है, अरे छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। हमको तो जबरदस्ती का इल्जाम लगाया, हमारा है। अब यशोदा मैया चतुर थी, उसने पूछा कि अरे मटकी ऊपर टंगी थी, बिल्ली ऊपर चढ़ी कैसे? तो कन्हैया ने कहा, आजकल की बिल्लियां इतनी समझदार हो गई, फ्रिज खोल के दूध पी जाती है। आजकल की बिल्लियों का कोई ठिकाना है। मैया निसेनी लाई थी। यशोदा मैया बोली, बिल्ली और निसेनी? बिल्ली निसेनी पे चढ़ गई? इतनी सी बिल्ली, इतनी बड़ी निसेनी? तो तुरंत कन्हैया ने कहा, मैया परसों के दिन में ब्रज में गया था, गोकुल में एक बेटा बहू अपनी सास को सोने की निसेनी चढ़ा रहे थे। मैया सोने की निसेनी कितनी बड़ी थी? बोलो तो री जरा भीड़ वालियों, जम के तो बोलो, सोने की निसेनी कितनी बड़ी थी? तो यशोदा जी ने पूछा, कितनी बड़ी? कन्हैया बोले, इतनी सी। जब इतनी सी सोने की निसेनी पे इतनी बड़ी 80 साल की सास चढ़ सकती है, तो इतनी बड़ी सीढ़ी पे बिल्ली भी चढ़ सकती है। तो बड़ा फंक्शन करते हैं लोग बात, सोने की निसेनी का सास के पाँव में ऐसा रख देते हैं, पर पोते से उस पे सोने की निसेनी चढ़वा देते हैं। अरे मेरी जीजियों,
सोने की निशानी चढ़ो चाहे मत चढ़ो, पर शंकर जी के दरवाजे की सीढ़ियां जरूर चढ़ लेना तो जिंदगी सार्थक हो जाए। सोने की सीढ़ी चढ़ने से तुम कहीं पहुंचो चाहे नहीं पहुंचो हमको तो नहीं मालूम, और जो लोग सोने की सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हो उनसे ऊपर जाकर पूछ के आना कि तुम बैकुंठ में हो कि नरक में। हाँ, उनका तो हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है जो सोने की सीढ़ी चढ़कर गए उनका बैकुंठ गए कि नरक गए ये हमको नहीं मालूम। हाँ, भीड़ वालों को मालूम हो तो बात दूसरी, इनकी पहचान बहुत दूर तक है। इनकी पहचान बहुत दूर तक, तो ये भले बोल सकते हैं क्या हमने ऊपर फोन लगा के पूछा था, हमारी जो परदादी जी हैं सोने की सीढ़ी चढ़ी थी वो बैकुंठ में चौथे स्थान की कुर्सी पे बैठी है, एसी का रूम है, डनलप का गद्दा, वो बात दूसरी। पर ये नहीं मालूम, शिव महापुराण की कथा कहती है सोने की सीढ़ी पर चढ़े बैकुंठ गए कि नरक गए हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर है जो शंकर जी की सीढ़ी पर चढ़ा है, शिव के दरवाजे पर पहुंचा है, वो एक ना एक दिन परमात्मा के द्वार जरूर पहुंचा। शिव की सीढ़ी, शंकर के द्वार, और ऊपर मटकी बंधी थी मैया, गिर के चकना चूर है, छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। ये तो उसने तोड़ा, हमारा क्या था। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए, अपने भीतर उतार कर रखिएगा कि जरा सा परमात्मा के दरवाजे की सीढ़ी, परमात्मा के दरवाजे का चरण हमारा सुख प्रदान कर देता है। कितनी बड़ी बात है, शंकर भगवान के दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले गए, वहां की धूल उड़ रही थी, वो तुम्हारे शरीर पर पड़ गई तो तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ता, बैकुंठ का रास्ता खुला रहता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी फैक्ट्री जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, भले लोटा भर चल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, मंदिर में अंदर जाओ चाहे मत जाओ, बाहर से स्माइल देते हुए चले जाओ। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर देख लो 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं बन सकता तो हर हर, और अगर गाड़ी पकड़े पकड़े हर हर महादेव भी नहीं बने तो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतना बोलते बोलते भी, और अगर वो भी नहीं बोल सकते तो बस थोड़ा सा स्माइल दो, बढ़ लो। अब तुम लोग कहोगे स्माइल भगवान के मंदिर के सामने दो और चल दो, स्माइल से ऐसा हो सकता है? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा हो और तुम उसकी दुकान के सामने से 2-3 बार हंसकर निकल जाओ, वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, चिंता में पड़ जाए, इसको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, ये जब भी मेरी दुकान के सामने से निकलता है हंसता हुआ जाता है, ये मेरी दुकान के सामने से निकलती हंसती हुई जाती, बेचारा चिंता में पड़ जाएगा, 25 बार सोचेगा इसको तो कहीं देखा है, कहीं देखा है। तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, पार्वती जी शंकर जी से कहेंगी रोज हंस के जाती है, कौन है, कौन है, स्माइल देकर जाती है। शिव जी कहेंगे भक्त है। शिव पुराण की कथा सुन ली बावरी ने भी, और इतनी इससे कुछ नहीं बनता तो शंकर के मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकलती है। क्या इसकी जिंदगी में दुख नहीं है? पार्वती बहुत दुखी है, पर इसने कथा में सुना है कि अपने बाप के पास जाना तो चेहरे पर स्माइल रख कर जाना, बाप को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि दुख क्या। पिता फिर भी दुख करता है, पिता फिर भी दुख करेगा, जान दो।